गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे दो ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल तो होगी ही, और अगर उस चीज़ को अगर आप गौर से और ध्यान से अगर खुद भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैडम ने जो भी कहा है सही कहा है। तो वो दो ऐसी बातें कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले इंट्राडे के लिए तो कैंडल स्टिक बहुत ज़रूरी है। कैंडल स्टिक का मतलब ये नहीं कि उसके नाम के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, कैंडल स्टिक बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे उसके नाम होते हैं। हैमर होता है, मारूबोसू होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कैंडल्स होते हैं। मैं उसके नाम की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? इस चीज़ को समझना आप, मैं उसके नाम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक कैंडल की बात कर रही हूँ, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम की एक कैंडल की बात कर रही हूँ कि वो कैंडल बिहेव किस तरह से करती है। जब एक कैंडल बनती है उसके बिहेवियर को हमेशा नोट किया करो कि वो किस तरह से कब वो ऊपर जा रही है और उसका टाइम क्या है। एक कैंडल को अगर 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर किस तरह से वो बिहेव कर रही है, ठीक है? हो सकता है आपको मेरी बातें अभी ना समझ आए, लेकिन यही चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको आगे जाके पता लगेगा कि यही सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, ये छोटी छोटी बारीकी जो होती है ना, यही चीज़ें आपको सक्सेस दिलाती हैं, और इस चीज़ को ही हम इग्नोर कर देते हैं, है ना? तो आपको करना क्या, आपको सिर्फ एक कैंडल को देखना है ना? 5 मिनट की हो, चाहे हर टाइम फ्रेम के कैंडल को आपको नोटिस करनी है, ठीक है? सिर्फ ये नहीं कि 5 मिनट की ही कैंडल को नोटिस करना है, हर टाइम फ्रेम के कैंडल को इसी तरह से ऑब्जर्व करना है कि जब एक कैंडल बन रही है तो अगर 5 मिनट की कैंडल है, वो 5 मिनट में किस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है? 5 मिनट की कैंडल मैं आपको बता रही हूँ कि वो पहले 1.5 से 2 मिनट तो सिर्फ आपको डराती है। कभी वो रेड में बन जाएगी, कभी वो ग्रीन में बन जाएगी, कभी वो बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है ग्रीन में और उसको रिवर्स करके फिर से वो नीचे की ओर आ जाती है ना? तो वो 5 मिनट में किस तरह से बिहेव कर सकती है, इस चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो हर टाइम फ्रेम की कैंडल को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि टाइम फ्रेम की इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? तो ये नहीं कि आप सिर्फ 5 मिनट की कैंडल पे अगर ट्रेड करते हो तो सिर्फ 5 मिनट की ही कैंडल देखोगे। आपको 1 मिनट से लेके एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने तक की जो भी कैंडल होती हैं वो सारे कैंडल को ऑब्जर्व करना है। हर टाइम फ्रेम पर जो भी कैंडल बनती है ना, वो अलग अलग अपनी स्टोरी बताती है। अगर 5 मिनट की कैंडल आपको लग रहा है ना कि मार्केट अभी ऊपर जा रही है, तो हो सकता है कि 1 घंटे की जो टाइम फ्रेम की कैंडल होगी वो कुछ और ही हो, वो पूरी स्टोरी ही चेंज करके रख देगी आपके ट्रेडिंग का, है ना? तो इसलिए आप लोगों को कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। हर टाइम फ्रेम पे कैंडल को नोट किया करो कि अभी अगर कैंडल अगर चाहे ग्रीन में जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है, तो हो सकता है वो 1 आवर में जो करेक्शन करके ऊपर जाती है और उसके बाद फिर रेड कैंडल नीचे की ओर बनती है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ, उस चीज़ को गौर करना आप, और उस चीज़ पे नोटिस करना। और इस चीज़ पे अगर आप रेगुलर आप थोड़े दिन इस पे फोकस करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा और आपके लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बिलीव मी, बहुत कम हो जाएंगे आपके लॉसेस के चांसेस। अगर आप प्रॉफिट नहीं भी कर पा रहे हो तो कम से कम आप लॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कैंडल की चाल को पहचानना सीखो आप कि कैंडल किस तरह से वो बिहेव करती है, किस तरह से वो चलती है। तो इस तरह से आप लोगों को ना समझने में बहुत ही आसानी होगी कि अभी जो कैंडल बन रही है वो क्या कर सकती है आगे। कैंडल और चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो आपको खुद बताते हैं, टाइम फ्रेम आपको खुद बताता है कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो ये दो चीज़ें